हैबिट मास्टरी 2 के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस गोल की तरफ होना चाहिए या प्लेयर बनने की तरफ होना चाहिए? दो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। अगर हमारा फोकस गोल करने की तरफ, फुटबॉल के गेम में गोल करने की तरफ है और हम एक अच्छे प्लेयर ही नहीं हैं, तो गोल होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। पर अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छे से ड्रिबल करता है, बॉल को अच्छे से हैंडल करता है, अच्छे से ड्रिल करता है, फिटनेस अच्छी है, तो उसके गोल करने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होंगे। तो फोकस खाली गोल करने पे अगर रखेंगे और प्लेयर बनने पे नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गोल दूर है और उस बीच में हम बहुत सारी गलतियां करेंगे अगर हम एक प्लेयर नहीं है तो इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने गेम को सुधारें। गोल होगा, गोल अपने आप होगा और आप वो गोल अचीव करोगे। तो रोज की जो प्रैक्टिस होती है प्लेयर बनने के लिए, ना कि गोल करने के लिए, तो जब आप प्लेयर बनने के लिए अच्छे से रोज प्रैक्टिस करते हो ड्रिबल करने की और जो अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं उन सबको करने की, तो अल्टीमेटली आप वो प्लेयर बन जाओगे जो गोल करता है, बहुत फ्रिक्वेंटली गोल करता है, लगातार गोल करता है। तो जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं लाइफ में, तो उसका मतलब बहुत सारा पैसा, नाम, शोहरत पाना नहीं है। उसका मतलब है कि जो भी हम हैं उसका हम बेस्ट वर्जन कैसे बने। बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमें लगातार सही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम सही काम करेंगे तो उससे हमारे बिलीफ चेंज होंगे। हम अपने बारे में डिफरेंटली सोचने लगेंगे। हम अपने बिलीव्स को रोज थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। जब रोज उस काम को करेंगे, धीरे धीरे हमारा बिलीव बड़ा होता जाएगा। हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी पहचान को भी अपग्रेड करेंगे और अपने बारे में थोड़ा बड़ा होकर सोचने लगेंगे। तो सेल्फ इमेज का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने साइकोसाइबरनेटिक में इसी बात को समझाया है कि ढेर सारा पैसा आपके पास हो वो आपको रिच नहीं बनाता है। उस पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी खुद के बारे में क्या सेल्फ इमेज है, वो आपको रिच बनाती है। एक रिच इंसान अगर किसी बिजनेस में प्रॉब्लम की वजह से गरीब हो भी जाता है, तभी भी वो रिच की तरह ही सोचेगा और दोबारा से वो पैसा बना लेगा। वहीं एक गरीब आदमी के पास गलती से पैसा लग भी जाएगा तो उसके रॉन्ग इन्वेस्टमेंट उसको फिर दोबारा गरीब बना देंगे। तो इट इज़ अबाउट सेल्फ इमेज कि हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं। वो रोज के जो हम एक्शंस अपने बारे में लेते हैं, वो एक्शन हमारी पहचान बनाते हैं, हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। और उस प्रोसेस को समझना कि कैसे हमें उतार चढ़ाव समझने पड़ेंगे। बिजनेसमैन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जीते। बिजनेसमैन बनने का मतलब है कि मार्केट में आने वाले उतार और चढ़ाव दोनों के लिए आप तैयार हैं, आपका माइंडसेट उस चीज़ के लिए तैयार है। तो सेल्फ इमेज इम्पॉर्टेंट तो है ही है। अगर कोई इंसान बहुत ही ख़राब एनवायरनमेंट में, सपोज करिए कोई स्लम्स में रहता है, ऐसे इलाके में जहाँ कोई मौका ही नहीं है, तो उसके चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही नहीं है जहाँ लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। वहाँ लोग या तो गलत तरीके से पैसे कमाने की बात कर रहे होंगे या फिर और किसी गलत तरीके की बात कर रहे होंगे या नेगेटिव सोच रहे होंगे। पर अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसेंटली आई वाज वाचिंग ए मूवी जो अमिताभ बच्चन स्टारर है, झुंड, जिसके अंदर वो एक ऐसे इलाके में जो गरीब है वहाँ पे उन लोगों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो वो लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो वो लोग उससे पहले चोरी चकारी और गलत काम कर रहे थे, सारे के सारे बच्चे जो स्लम्स में रहते थे। बट जब वो एक बार गेम्स में आते हैं तो उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वो अपने आप को प्लेयर्स की तरह देखने लगते हैं और प्लेयर्स चोरी नहीं करते हैं। तो ऐसे करके चीज़ें जब सेल्फ इमेज चेंज होती है तो आप एक डिफरेंट व्यक्ति बन ही जाते हैं। कई बार चेंज आसान होता है और कई बार ये डिफ़िकल्ट होता है। ये चेंज आसान और डिफ़िकल्ट इस नॉलेज के बेसिस पे होता है कि हम चेंज के डिज़ाइन को कैसे लेते हैं। यानी कि जब हम किसी बिहेवियर को चेंज करने की बात करते हैं तो हम कैसे सोच रहे हैं, क्या हम बड़े चेंज की बात कर रहे हैं कि रातों रात चेंज हो जाए, या हम एक ऐसे डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जहां हमें दिख रहा है कि छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे तो धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। तो एक ऐसे बिहेवियर को जिसको हम रोज करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो धीरे धीरे हम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं।
हमारी लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हैबिट से सॉल्व हो सकती हैं। हम एक्सरसाइज की हैबिट बना सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज रहने की हैबिट बना सकते हैं, हम प्रोडक्टिव रहने की हैबिट बना सकते हैं, हम डिसिप्लिन से रहने की हैबिट बना सकते हैं, हम बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में पाने की हैबिट बना सकते हैं। तो हैबिट से वो हम अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और हैबिट के थ्रू करेंगे तो उसमें एफर्ट भी कम लगेंगे और एनर्जी भी कम लगेगी। आप बहुत ही कम एफर्ट से उस चीज़ को कर पाओगे। फाइनली ये डिज़ाइनिंग की बात होती है जिससे कि चेंजेस इनएविटेबल हो जाते हैं। यानी अगर आप हैबिट के डिज़ाइन से आगे बढ़ेंगे तो ये ईज़ी फास्ट तरीका होगा और धीरे-धीरे आपको मोमेंटम मिल जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो जो भी चेंज आप करना चाहते हैं, एक तो आपको दिखता रहना चाहिए कि भई मैं इस डायरेक्शन में रोज़ चेंज करना चाहता हूँ। आप रोज़ ऑर्गेनाइज़ बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो आपके सामने आपकी टू डू लिस्ट दिखनी चाहिए कि आप ये इम्पोर्टेंट काम आज करना चाहते हैं। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए, वो बोरिंग काम नहीं होना चाहिए। छोटा ही हो बट इंटरेस्टिंग हो, और जितना आप उसको आसान बनाएँगे उतना ही आप उसको रोज़ करने के लिए ईज़िली तैयार हो जाएँगे। और आखिर में अपने आप को बीच-बीच में छोटे-छोटे रिवॉर्ड भी देते रहना चाहिए। खुशियाँ मनानी चाहिए, छोटे-छोटे रिवॉर्ड देने चाहिए, ताकि आपको प्रोत्साहन मिलता रहे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सी यू इन वीडियो नंबर 4।